पृथ्वी से। तो मूल में जो ज्ञान है, इसीलिए कहा गया शब्द ब्रह्म। तो ये जो हमारे अक्षर हैं, गीता भागवत जितने भी पुराण हैं, कि जब इनको हम चिंतन करते हैं, इनको हम पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भाव बनता है, तो हमारे अंदर शब्द ब्रह्म रूप जो है वो प्रकट होता है। अब इसमें गुण भी सब में थे, अब इन्हीं गुणों से ही सारी सृष्टि बनी हुई है। वही 5 गुण सब में होते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं, यही तो 5 गुण होते हैं कर्म इंद्रियों के, जो हम लोग इन्हीं आंखों से देखना, नाक से सूंघना, मुख से स्वाद लेना, कान से श्रवण करना, हाथों से स्पर्श करना, इन्हीं से जो गुण बने हैं, इन्हीं गुणों के द्वारा अपने भक्ति और भाव के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, चाहे तो सगुण की उपासना करे, परम ब्रह्म की। भगवान ने लीला प्रपंच जो फैलाया है, उसने अपने आप को इसी रूप में विस्तृत किया है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान खाता भी है, सोता भी है, पीता भी है, चलता भी है, सूंघता भी है, सब कुछ वो करता है। लेकिन जो ब्रह्मवादी हैं, निर्गुण ब्रह्म वाले हैं, जिनको केवल ब्रह्म जो इससे भी परे जाते हैं, निर्गुण में, वो कहते हैं कुछ 2 मत होते हैं, एक सगुण वाले, एक निर्गुण वाले। जब हमारी चेतना बहुत ऊपर उठ जाती है, आकाश तक पहुंच जाती है हमारी चेतना, हमारी चेतना आकाश के द्वारा इन्हीं अक्षरों से पहुंचती है, इन्हीं शब्दों से पहुंचती है, जो ये बोलते हैं, जो ये सुनते हैं, जो ये पढ़ते हैं, जिसका ये जप करते हैं। इसीलिए जप करने को कहा जाता है कि आप लाखों की संख्या में प्रतिदिन जप कीजिए। तो जितना ये अक्षर, जितना ये शब्द हम जपेंगे बार बार, उतना ही जो है हमारे अंदर भाव बनता है, उतना ही हम जो है ज्ञान उत्पन्न होता है, अपने आप ये अंदर हमारे प्रकट होता है। तो जो ब्रह्म है वो इसीलिए शब्द रूप में है, तो वो ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। शब्द रूप जो ब्रह्म इसी कारण कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान में है, ज्ञान स्वरूप है, अनुभव रूप है, ज्ञान से शब्द का जन्म हुआ है। तो भगवान क्या है, भगवान इसीलिए कहते हैं कि तुम ज्ञान योग में तो सारे कर्म भी जल के भस्म हो जाते हैं इस ज्ञान के द्वारा। उस परम तत्व का जब हमें ज्ञान हो जाता है, परम ब्रह्म का, तो ये जो हमारे कर्म जितने हम करते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। जो हमारा जप करते करते, भजन करते करते हमारा भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है, उसमें लीन हो जाते हैं, तो उस समय हम बहुत पवित्र महसूस करते हैं। जैसे कि आप महसूस करते होंगे, जब 1 घंटा आधा घंटा प्रवचन आप सुनते होंगे, तो निश्चय ही आप उससे बड़ी पवित्रता अनुभव करते होंगे, दिव्यता अपने अंदर अनुभव करते होंगे। तभी तो आपके अंदर प्रकट इच्छा प्रकट होती है कि नहीं 1 घंटा गीता सुनाओ, दिव्यता अपने आप आ जाती है, वो भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है। तो इस शब्द ब्रह्म की उपासना बड़ी सरल है। आप इस ब्रह्म के द्वारा सगुण रूप में चाहते हैं अगर कि भगवान हमारे सामने सगुण रूप में प्रकट हो, कृष्ण रूप में, दुर्गा रूप में, गणपति रूप में आके भोजन ग्रहण करे, तो वो भी करता है। अब साधना क्या है कि अक्षर की साधना जिसने साध ली है, जिसने इस जिह्वा को केवल परमात्मा का नाम लिया है, या जो भी कहीं बोला है तो सद बोला है, सही बोला है, कुछ ऐसा नहीं बोला है कि जिससे किसी की आत्मा को दुख पहुंचे, इसीलिए शब्द ब्रह्म कहेगा, ये कभी नहीं। और सबसे परम ब्रह्म शब्द क्या है? ओम, आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं से ही तीनों की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी ब्रह्म को निरूपित करती है, ब्रह्मा को निरूपित करती है। जो आकाश तत्व है हमारा, ये शिव को निरूपित करता है। जो वायु तत्व है हमारा, ये वायु तत्व हमारा विष्णु को निरूपित करता है, विष्णु इसके देवता है। जो जल तत्व है, इसके देवता हमारे वरुण हैं, इंद्र हैं, और हमारे विष्णु भगवान भी इसके देवता हैं। तो सभी तत्व, अग्नि किस देवता को निरूपित करता है? मंगल को और सूर्य को, मंगल को और सूर्य को अग्नि तत्व जो है निरूपित करता है, अग्नि देवता के रूप में। इसीलिए कहा जाता है कि अग्नि की ओर पैर न कीजिए, अग्नि के दर्शन पर उसको नतमस्तक होइए, उसको प्रणाम कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि देवता का ये रूप है। तो ये 5 तत्व 5 देव के रूप
भगवान ने विशाल सृष्टि जो बनाई है, अब प्रश्न उठता है कि भगवान को विशाल सृष्टि बनाने की जरूरत क्या थी? तो भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है, उसने हम लोगों के लिए, तो हम इस जगत, हमारे लिए, संतों के लिए, सन्यासी के लिए जगत बेकार की चीज नहीं है। भगवान कहते हैं तुम इस जगत के सहारे ही तुम उस तक पहुंचो। इसीलिए ये सारे कर्मकांड, पूजन विधान बनाए गए हैं। पृथ्वी की पूजा, जल की पूजा, अग्नि की पूजा, सूर्य की पूजा, शब्दों की पूजा, ये अक्षरों की पूजा, ये कर्मकांड इसीलिए बनाए गए हैं कि ब्रह्म हमारा इनमें यहाँ पर